प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रमेय 10 आपके सामने है। 9 प्रमेय आपके हो गए हैं। जो नहीं तैयार है आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आज का जो प्रमेय है वो है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, उसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, दोनों ओर बने त्रिभुज। यानी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और ये परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी की डिग्री है 90। तो समकोण वाले शीर्ष से, इस शीर्ष से समभुजा पर आपने लंब डाल दिया, मान लीजिए बीडी। तो इस लंब के ये मूल त्रिभुज के समरूप होंगे और ये परस्पर भी समरूप होंगे। यानी कि देखिए, लंब आपने बीडी डाला, किस पर लंब डाला है? बीडी लंब डाला है आपने कर्ण एसी पर। तो इधर और इधर 2 त्रिभुज बन गए। तो ये जो त्रिभुज है ये मूल त्रिभुज के समरूप हो गया। यानी कि जो त्रिभुज एडीबी बना, ये मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा। दूसरा त्रिभुज कौन बना? बीडीसी उस तरफ बना, ए भी मूल त्रिभुज के समरूप होगा। और तीसरा, जब ये इसके समरूप है, इसके समरूप, तो आपस में भी तो समरूप हो जाएगा। एडीबी जो है त्रिभुज बीडीसी के समरूप। प्रमेय को ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, समकोण त्रिभुज है तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया और इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बने ये मूल त्रिभुज यानी संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है और ये परस्पर भी समरूप होंगे। क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से समभुजा पर लंब डाला गया है, तो इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बने हैं ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे और परस्पर भी समरूप होंगे। यानी कि त्रिभुज एडीबी त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा, त्रिभुज बीडीसी त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा और त्रिभुज एडीबी त्रिभुज बीडीसी के समरूप होगा। क्लियर? दिया क्या गया है? दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी 90 डिग्री, बीडी कर्ण एसी पर लंब डाला गया है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी। अब इसका हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है। तो त्रिभुज एडीबी हुआ त्रिभुज एबीसी में, ध्यान समझिएगा। एडीबी देखिए, एडीबी ये है, ध्यान रख रहे हो, एडीबी है और एबीसी है। तो अगर आपको देखिए इसमें देखिए कोण ए जो है कॉमन है। अगर हम इसको अलग से बना दें आपको समझाने के लिए, देखिए एडीबी हो गया, एडीबी और दूसरा त्रिभुज क्या है? एबीसी, मूल त्रिभुज जो है एबीसी। तो आप देखिए, एक ध्यान समझिए, कोण जो, मेरी बात ध्यान समझिएगा, कोण ये देखिए ये दोनों में कॉमन है, यानी कॉमन है कि नहीं? कौन कोण? कोण बीएडी, कोण बीएडी बराबर बीएडी, देखिए बीएडी बराबर कोण सीएबी, एक ही कोण है, यही कोण है। देखिए ए का संगत ए है और डी का संगत बी है और बी का संगत सी है। तो आप त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एबीसी में अगर आपको इसमें दिक्कत होगी तो आप अलग से भी बना सकते हैं। तो कोण देखिए, कोण बीएडी बराबर कोण सीएबी, क्यों? उभयनिष्ठ, कॉमन है दोनों में। और दूसरा, एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण भी 90 डिग्री है, यानी कि कोण एडीबी बराबर कोण एबीसी बराबर कितना? 90 डिग्री। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। क्लियर हो गया?
वैसे आप इससे भी कर सकते हैं, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में, फिर से देखिए त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में एक कोण कॉमन है। कौन कोण? BAD। देखिए BAD तो यही हुआ ना, तो देखिए BAD बराबर CAB अलग से बना देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए 90 है D और यहाँ 90 है B, तो D का संगत B, एक कॉमन है तो ये हो गया, तो B का संगत C। तो कोण त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में कोण BAD बराबर कोण CAB उभयनिष्ठ हो गया, और कोण ADB बराबर कोण ABC 90 डिग्री हो गया, तो दोनों समरूप हो गए। कोण कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC करेक्ट हो गया। अब हमको दूसरा पार्ट करना है, तो पहला पार्ट था BDC ABC के समरूप करना है। तो ध्यान दीजिएगा BDC किसके समरूप करना है? ABC के समरूप करना है। तो हर बच्चा ध्यान देगा कि BDC ABC के समरूप कैसे कर पाएंगे। हर बच्चा त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में, देखिए BDC, देखिए BDC ABC कॉमन C हो गया, बोलो। तो आप एक BDC बनाइए, BDC C कॉमन है देखिएगा, और ABC कॉमन जो है देखिए कॉमन है, कॉमन है, और कोण समकोण है 90 डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा कोण BCD बराबर कोण ACB उभयनिष्ठ, और कोण BDC बराबर कोण ABC 90 डिग्री। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज BDC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC। और आप देखिए अगर ADB ABC के समरूप है और BDC ABC के समरूप है, तो जाहिर सी बात है ADB BDC के क्या होगा? समरूप। यानी कि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज BDC। भाई A त्रिभुज ABC के समरूप है, AB त्रिभुज ABC के समरूप है, तो जाहिर सी बात है आपस में भी समरूप होगा। इस तरीके से आप एक प्रमेय करिए। और ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने क्या बताया कि कोई समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? कोई समकोण त्रिभुज हो, उसके समकोण वाले शीर्ष, समकोण वाला शीर्ष है, इससे कर्ण पर लंब डालिए, कर्ण पर लंब डाले तो इस लंब के दो त्रिभुज बन गए। तो ये जो लंब के दोनों ओर जो बने त्रिभुज हैं, ये जो है संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप हैं और आपस में भी समरूप हैं। तो समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज यानी संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। तो यानी कि देखिए ADB ABC के समरूप, BDC ABC के समरूप और ADB BDC के भी समरूप। यही आपको प्रूफ करना है। तो हम त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC हमने अलग से भी बना लिया, ADB और ABC जिससे आपको दिखे। देखिए आपको कॉमन ए दिख रहा है तो ए बना लीजिए, लंबो D है तो D और B बना लीजिए, बचा B और C। इससे आपको संगत पता लग जाएगा। तो कोण BAD बराबर कोण CAB, क्यों? एक ही कोण है, उभयनिष्ठ। और कोण ADB बराबर कोण ABC 90 डिग्री। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ADB त्रिभुज ABC के समरूप। अब त्रिभुज BDC तो त्रिभुज ABC में देखिए BDC थोड़ा दिमाग लगाया करो कि कैसे बनाते हैं सर, कैसे, क्योंकि आपको एक जैसा दिखता नहीं है। तो ध्यान दीजिए BDC है तो आपको देखिए ABC और BDC में C कॉमन हो गया और D और B 90, तो C कॉमन, D और B 90, तो बचा कौन? B और A।
तो हो गया। तो इससे आपको एकदम बढ़िया रहेगा। बी सी डी किसके बराबर, ए सी बी उभयनिष्ठ, और बी डी सी बराबर किसके, ए बी सी 90 डिग्री, कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये भी हो गया। इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि ये जो दोनों अलग अलग त्रिभुज थे मूल त्रिभुज के समरूप हैं और आपस में भी समरूप हैं, आपस में भी समरूप हैं।